आज हम मौजूद हैं भारत मंडपम के आर्ट एक्सपो में और यहाँ पे हम जनता से जानने का प्रयत्न करेंगे कि उनकी आर्टिस्ट और आर्ट को लेके क्या राय है। आपका नाम क्या है? Daksh Kalra. Okay, so will you please tell me something about your painting collection? And here it states primary strokes by Daksh Kalra. Yes. So primary means the colors which I have used are the primary colors, red, blue, yellow. And strokes, there are only single strokes which I have used in all the artworks. So वो सब हमारा आइडियोलॉजी यही था कि एक ही कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको. Simplicity is the best, which I am following in all of these artworks. And all the artworks are made on white background or the black background, right? So black ones are 24, which are the special ones out of the 101 collections which is there. And we have different themes, different moods. Minimalism is there, geometry is there, and we have different profession-based artworks. So a lot of artworks are also based on travel, music, photography, artists. Okay, That so is it, आपकी yeah. कलेक्शन की स्पेशलिटी क्या है? Speciality यही है कि it's a modern artwork. It can be used in all the spaces, residences, office spaces, commercial spaces, hotels, resorts. So that is this speciality. And also that a lot of spaces, have different moods and different themes. So for that, you can choose any of the artworks, and yet all of them are correlated. Okay, So so that is आपको the- क्या मोटिवेट किया कि आपने सिर्फ प्राइमरी कलर्स यूज़ किए हैं? So as I mentioned that I want to simplify it. So the most simple colors which are there, we start off with the primary colors, right, in the color theory. So out of those three colors, I wanted to create all the artworks. Ma'am, any story you wanna share about your painting? ये सब मेरे थॉट्स हैं। ये जितनी पेंटिंग्स हैं ये सब मैंने अपने थॉट्स के बेस पर बनाई हैं। जैसे शिवा हैं, शिव शक्ति के साथ वो मूव कर रहे हैं यूनिवर्स में। ये पेंटिंग मेरी मास्टरपीस है। इसमें आप जो देखोगे बैकग्राउंड में, जो सोचोगे वो देखोगे। ये वाला जो है मैंने ये सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और बादल डांस कर रहे हैं। Okay, and mostly paintings में I can see Lord Shiva only. Like why? शिवा तो हर जगह है मैम। Yeah. हर that's जगह the शिवा point, है, yeah. हमारे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं। तो बस मेरा यही होता है कि सोच Like your ideas start with Lord Shiva, right? यस Okay. भगवान श्री कृष्ण और शिवा। Okay. जैसे ये वाली पेंटिंग है मेरी रामेश्वरम पे रिप्रेजेंट कर रही है। श्री राम स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री शिव की। वो वाली ऊपर अनंत के नाम से हैं। भगवान शिव यूनिवर्स में बैठे हैं अपनी शांत मुद्रा में और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक बहुत दूर आइलैंड में भगवान का रुद्र रूप दिख रहा है, रौद्र रूप, वो मैंने कैनवस पे उतारा है। ये वाली जो पेंटिंग है आशुतोष शशांक शेखर की जो स्तुति है भगवान शंकर की, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है। ओके मैम, जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा ही इज़ वेरी यंग, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो धीरे धीरे आर्टिस्टिक सेंस को डेवलप कर रहा है? हमारा बच्चे में हम स्किल्स तब इम्प्रूव करनी देख सकते हैं जबकि कोई बच्चा जैसे रैंडमली जा रहा है और वो किसी चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। अब जैसे हम हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पर जाके हमारे बच्चे ने बोला मम्मा मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और मैं ग्रैब करके मैं पेपर पे बना के दिखाऊं, तो वहाँ से हमें कैच करना चाहिए कि बच्चा हमारा टैलेंटेड है। ओके, और ये जो इस इंडस्ट्री में आप मतलब क्या चाहती हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो? लाइक फॉर आर्टिस्ट देयर इज़ लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़, बट इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ लैकिंग? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी का भंडार है, हमें ग्रैब करना आना चाहिए। क्या हम इस आर्ट से बच्चों को मोबाइल और टीवी इन सबसे दूर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल और टीवी को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ पेंटिंग्स करते हैं और उसमें ही खो जाते हैं और पेंटिंग्स ही करते रहते हैं। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को आप चाहे ऑफलाइन कराओ चाहे ऑनलाइन कराओ, बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखो। तो हमें जब उनमें पार्ट डाल देंगे तो अपने आप ही वो एंगेज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपकी कलेक्शंस देखी, लाइक दीज आर वेरी कैप्टिवेटिंग, लाइक एनी स्टोरी बिहाइंड दीज पेंटिंग्स विच आर वेरी गुड? Yeah, so I'm a follower of Shiva. So I'm a Shiv Bhakt. So a lot of times I visualize that I should go to Mount Kailash. So one morning I was trying to figure out what to paint early morning 4 a.m. So I created these textures
which took me around 1 month's time. So there is 7 layers of texture which I have created. Okay. So if you see, this is like a real, like a real texture. So there is a realism in the texture which I have created with black paint. And these are 2 paintings together. So it's a set of 2 paintings where I'm trying to showcase that not only with paint but with layers of white plain texture, I can show snow which looks like real. So that is the idea, how real can we go with the use of texture. So that is what I wanted to do, but actually it was like an experiment for me. So I did it as a test, but here we are. So it's my first time in this exhibition as an artist. मेरी आर्ट फॉर्म जो है ये ट्रेडिशनल आर्ट है हरियाणा की, और मैंने इसको नाम दिया है बिटोड़ा आर्ट. एंड आई एम द ओनली आर्टिस्ट जो इस आर्ट के बारे में अभी दुनिया को बता रहे हैं. आई वुड लाइक टू शो सम ऑफ माई आर्ट वर्क्स. बैकग्राउंड में आप देखिए, इस आर्ट फॉर्म को आप देख सकते हैं कि दूसरी आर्ट फॉर्म से काफ़ी अलग है. इसमें बेसिकली काफ़ी सारी लाइंस और आर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मैंने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है. फॉर एग्जांपल गोल्डन के साथ में गोल्डन टच, वाइट और रेड, वाइट और ब्लैक, टेराकोटा फॉर्म. सो ये आर्ट फॉर्म जो है हरियाणा में प्रैक्टिस की जाती है विलेजेस में फीमेल्स के द्वारा. और मैंने इसके बारे में एक ये बुक भी पब्लिश की है जिसको मैंने 6 साल में जाके बनाया है. और विलेजेस में जाके जो हमारी आर्ट फॉर्म है इसको मैंने खुद से फ़ोटोग्राफ किया है और फिर मैंने इसको कैनवस पे उतारा है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक आर्ट ऑफ इंडिया जो हरियाणा में प्रैक्टिस की जा रही है. आप देख सकते हैं कि ये गांव में जो विलेजेस में बिटोड़ा बनाया जाता है, जिसमें गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उनको फीमेल स्टोर करती हैं ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे अपने परिवार के लिए जो खाना बनाते हैं उसके लिए वो उसको डेकोरेट भी करते हैं फिर. तो ये मेरी एक रूरल आर्ट फॉर्म है. इसके अलावा मैं कुछ कंसेप्चुअल आर्ट वर्क्स भी अपने लाई दूँ. एक तो इनमें है जिसका नाम है धरोहर. इस आर्ट वर्क का नाम है धरोहर. इसमें मैंने राखीगढ़ी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर जो पॉटरी मिली थी, जो मटके के टुकड़े मिले थे, उस पर जो क्राफ्ट है उसको मैंने दिखाया है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, और ये हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी. इसके अलावा जैसे ये परब्रह्म मैंने बनाया है. परब्रह्म एक कंसेप्ट है सनातन धर्म का, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हर एक चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो बनी है वो एक ही तत्व है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं. दूसरा जो मेरा आर्ट वर्क है इसका नाम है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जो है इसके सेंटर में मैंने डार्क दिखाया है. तो डार्कनेस जो है सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ नहीं है. डार्कनेस से हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं. जब लाइट होती है तो हम बहुत चीज़ों को देख पाते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या रूप है, क्या है. लेकिन जब डार्कनेस होती है तो सिर्फ आप एनर्जी फील करते हैं. तो अगर आपको एनर्जी फील करनी है तो आप एक बार डार्क में जाके लाइट बंद करके देखिए, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा. सो इसलिए मैंने इसका नाम इक्विलिब्रियम रखा है. और ये जो मेरा तीसरा जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये एक फ्लावर है. इसका नाम है हिबाओ मुदान. ये चाइना, जापान और कोरिया में मिलता है. और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी थी जिसको पढ़ने के बाद मैंने इसको बनाने का सोचा. चाइना के गांव में एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी और वाइज थी, और उसका हस्बैंड जब वॉर में चला जाता है तो उसकी याद में वो अपना एम्ब्रॉयडरी करती रहती है सिल्क के ऊपर, जो वो हार्ट शेप बनाती रहती है और फिर उनको टांगती रहती है एक झाड़ी के ऊपर. तो हर महीने वो ऐसे से बहुत सारे फ्लावर्स बना बना के टांगती रहती है और बर्ड्स को लगता है कि रियल फ्लावर्स हैं और वो उस पर आते रहते हैं, तितलियाँ, बटरफ्लाइज, हनी बीज. तो वहाँ की जो गॉडेस होती है वो उसकी जो सीजून लड़की होती है उसकी पेशेंस और लव को देखते हुए उसको एक रियल फ्लावर में कन्वर्ट कर देती है. दिस इज सच ए ब्यूटीफुल लाइफ मतलब स्टोरी. और ये मैंने इस मिरेकल जो मेरी पेंटिंग है इसमें दिखाया है. इस पेंटिंग का नाम मिरेकल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो वो ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट है वो मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि जो पिंक कलर का सिल्क क्लॉथ है इस पे गोल्डन बाउंड्री से वो ट्रांसफॉर्मेशन फैल रहा है. तो जो एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स थे वो रियल में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इस तरह से मेरा आर्ट वर्क है. एक फाइनल आर्ट वर्क जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो ये है एंशिएंट विमाना. इसमें एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स जिनको विमान कहते हैं उसको मैंने दिखाया है. ये आपने पुष्पक विमान का नाम ज़रूर सुना होगा. तो ये रुकमा विमान है जिसका स्ट्रक्चर मैंने इस आर्ट वर्क में पेंट किया है. तो ये भी एक बहुत यूनिक आर्ट वर्क है. मुझे लगता है कि हमारे जो हमारी यंग जनरेशन है उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास हज़ारों साल पहले इतने एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन्स थे. सो दिस इज़ some glimpses of my artwork.
बाकी और बहुत सारे रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं अच्छा आपको मैम, अभी आर्टिस्ट के लिए कितना अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में? देखिए, आर्टिस्ट के लिए तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हर आर्टिस्ट के पास एक नया स्कोप है, जैसे मेरे आर्ट वर्क सारे डिफरेंट हैं, तो हर एक आर्टिस्ट के पास एक चांस होता है कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को लाए। तो जैसे मैं दोस्त नए नए आइडियाज़ को लेके आ रही हूँ, तो सभी लोग ला सकते हैं, और मुझे लगता है कि उतना ही एप्रिसिएशन भी उनको मिलता है जितना आपका यूनिक आइडिया होगा। एक लास्ट आर्ट वर्क मैं और दिखाना चाहूँगी। ये फरीदाबाद जो हरियाणा में है, उसमें जो केव्स मिली है मंगरबनी में, उसमें जो केव पेंटिंग्स बनी हैं उनको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी यूनिक आर्ट वर्क, और हरियाणा के कल्चर और जो भी वहाँ पे ड्राइंग्स हैं, आर्ट है, उसको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई आर्ट। थैंक यू। So will you please tell me the story behind this painting? Yes, this is my imagination work. It is titled The Cosmic Womb. तो इसमें कॉस्मिक नेचर हमारे लाइफ के चैलेंजेस को शो कर रहा है, एंड द वूम इज शोइंग द नरिश एंड फ्लरिशिंग, द लव कंपैशन वी गेट इन आवर लाइफ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, बट एट द सेम टाइम द स्ट्रगल्स एंड द चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ. सो दिस शोज द डुअल नेचर ऑफ life, our existence, the struggle as well as the beauty of life. So this is what this So like, overall- why did you express women in it? Like, because it also shows the feminine energy. So Okay. the love, compassion and those nature are more related to feminine energy. So that's why this is how, and she's the one who create life. yeah. A woman is the seed of creation. So that's why. This is also my imaginative work. Okay. This is titled Pride and Prejudice. Okay. The elephant here represent the masculinity nature. Okay. Basically हम strength and power को men से relate करते हैं. But this woman is sitting with pride and breaking this prejudice of strength and power. कि वो जो men से related हो, वो pride से बैठी है कि she is also a powerful lady. So and these are social constraints. Okay. आपके पेंटिंग्स के पीछे की स्टोरी क्या है? लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू मेक दिस पेंटिंग्स? मैं अपनी पेंटिंग्स को इस तरीके से बनाती हूँ कि जो मैं बनाना चाह रही हूँ उसकी झलक सामने से दिखे। जैसे मैंने ये राम जी की पेंटिंग बनाई, तो मैं सिर्फ यही चाहती थी कि राम जी सामने खड़े हुए दिखे, उनकी एनर्जी वो फील हो। तो मैं ये चाहती थी। अब इस टाइगर में अगर आप देखोगे, तो टाइगर में मैं टाइगर का फोकस जो था, टारगेट था, वो मैं दिखा रही हूँ। तो टाइगर की आँखें, वो टारगेट को देख रहा है अपने, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अपनी लाइफ इन फ्लावर्स से। ये चीज़ मैंने इसमें शो करी है। मैं नॉर्मली उनका एक पर्सनल बिहेवियर शो करना चाहती हूँ अपनी पेंटिंग्स। टाइगर का यही बिहेवियर होता है कि वो अपने उसके लिए, टारगेट के लिए बहुत फोकस्ड होता है। ओके, एट व्हाट एज यू डेवलप आर्टिस्टिक सेंस? By childhood I was doing it, but as professional I started in age of 19. Okay. I am doing it from I think 5-6 years. ओके, क्या चीज़ आपको थी जिसने ट्रिगर किया कि एट 19 यू स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली? I think it's really good. It's stress release, stress buster work. I always feel from childhood that art is made for me. It chose me. So I feel I just go with that sting कि अगर आर्ट ने मुझे चूज़ किया है तो मैं वही करूँ। ओके, जब आप एक पेंटिंग को ऑब्जर्व करती हैं तो उस पेंटिंग में कलर्स के अलावा आप और क्या देख पाती हैं? एक्चुअली में मैं उसका नेचर देखती हूँ, जो एनर्जी है, जो वाइब है, मैं वही देखती हूँ। आपने ये पेंटिंग कब स्टार्ट की थी? 5 to 6 years back. ओके, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट डूइंग द पेंटिंग्स? एक्चुअली आई एम अ डायलिसिस पेशेंट, और मैं अपनी पेंटिंग से लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। जो लोग भी किसी भी क्रोनिक डिसीज़ से परेशान हैं, या किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मैं सिर्फ उन लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आर्ट एक मीडियम है, आर्ट एक थेरेपी है जिसके थ्रू आप अपनी इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। और आर्ट एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू आप ओवरकम कर सकते हो उन सारी चीज़ों से। तो वही मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं लोगों को अपने काम से इंस्पायर करूं, ताकि वो किसी भी चीज़ को लेकर घबराए नहीं, डरे नहीं कि हाँ यार हम ऐसे बीमार हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे।
तो यू कैन सी कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट होते हुए भी आई एम डूइंग दिस, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, जैसे बच्चे आजकल ना जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा लग गए हैं, फ़ोन स्क्रॉलिंग ज़्यादा चलता है, उनको उस चीज़ से हटा के आर्ट की तरफ कैसे भेजा जाए कि लाइक वो भी आर्ट को एक पैशन के तौर पे देखे और आर्ट में अपना। एक्चुअली आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन या फिर अमेज़ोन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ना आजकल काफ़ी जैसे आर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी हैं, जो DIYs और क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स उनको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या फिर जैसे हम जैसे आर्टिस्ट हैं कोई भी, आप उनके थ्रू उनको थोड़ा सिखा भी सकते हो। आर्ट तो एक मीडियम है ही जिसके थ्रू आप मतलब किसी भी चीज़ से बाहर भी निकल सकते हो, और इसके थ्रू आप सिर्फ थेरेपी ही नहीं है ये, इसके थ्रू आप ये है कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी शी इज़ 9 ईयर ओल्ड, तो वो मुझे देखती है जब आर्ट करते हुए ना, शी ऑल्सो शो सम इंटरेस्ट इन दैट कि हाँ मैं भी आर्ट करना चाहती हूँ। तो वो बच्चों को इंस्पायर करता है कहीं ना कहीं, तो पेरेंट्स उनको अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा सिखा भी सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू दैट। अच्छा, अगर कोई प्रोफेशनली आर्ट को अपनाना चाहे कि चलो हम भी प्रोफेशनली इसमें जाना चाहते हैं और हम भी एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा? मेरे ख्याल से ये एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कुछ लोग जैसे मेरे ख्याल से ये है कि देखो इंडिया में वैसे तो अभी आर्ट का मार्केट कम ही है, मेरा ये पर्सनल व्यू है। मे बी सम पीपल गेट ऑफेंडेड अबाउट इट, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ अभी थोड़ा सा मार्केट कम तो है, और काफ़ी लोग जो हैं, जो पेरेंट्स जो हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को कि वो आर्ट में जाए। सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है, बट धीरे धीरे ना थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है ये। तो आर्ट तो हर तरह से ही बेस्ट है। अगर आप पूरी तरह से भी प्रोफेशनली भी नहीं बन रहे हो तो आप पार्शियली भी कर सकते हो। आर्ट तो ऐसी चीज़ है, आप पैशन की तरह भी उसको कर सकते हो फॉलो, अपना पैशन जॉब के साथ भी कर सकते हो, उसके साथ भी आप प्रोफेशनली कर ही सकते हो। तो दोनों चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो अगर, तो बेस्ट है, क्योंकि स्ट्रगल तो है आर्ट में। जैसे कि मैं वो पेंटिंग देख पा रही हूँ, उस पेंटिंग को बनाने के पीछे की कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? वाटर सब मीडियम में वाटर कलर सबसे टफ होता है, तो हम कोई सीटी के ऊपर जो सीटी बारिश में कैसा दिखाई देता है, इसको ऊपर हम वाटर कलर में इसको छोड़ा है। वो हैंडमेड पेपर के ऊपर वाटर कलर डैम्प में छोड़ने पड़ता है, और बहुत फर्स्ट करना होगा, क्योंकि ये सब कलर से डिफ़िकल्ट है, कहीं भी थोड़ा बिगड़ जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ, तो इसी जस्ट ट्रांसपेरेंट वर्क दिखाने के लिए हम वाटर कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये तो एक सिटी है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो रेन सिटी एक बनाया हुआ है, लाइक रेनी सीजन दिखाना। रेनी सीजन, हाँ, सिटी में कैसा लगता है रेनी सीजन में, इसी को दिखाया। और वाटर कलर का स्किल दिखाने। तो ये थे हमारे आर्टिस्ट की राय। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़। कैमरा पर्सन जावेद के साथ स्वीटी चौधरी, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।